Hey guys, so this we will talk about DNS types of DNS server. तो प्रीवियसली हमने DNS सर्वर का बताया था कि वो किसी भी होस्ट नेम टू आईपी ट्रांसलेशन करता है सिंपल। तो वो ट्रांसलेशन बेसिकली करता कैसे? तो बेसिकली होता ये है कि आप जैसे मैंने राउटर से अपनी रिक्वेस्ट करी और जैसे मैंने किसी ऐसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट करी जिसकी फर्स्ट आई एम द फर्स्ट कस्टमर जो कि उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है। लेट्स इमेजिन दैट। तो होगा क्या कि जब मेरे सिस्टम से राउटर से होते हुए मेरे आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगी वो रिक्वेस्ट, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने अपने डीएनएस सर्वर रिकर्सिव डीएनएस सर्वर में देखेगा। तो वो उसको चेक करेगा, तो उसके पास ऑब्वियसली उसकी जो है ट्रांसलेशन मौजूद नहीं होगी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उस होस्ट नेम को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके पास इसकी ट्रांसलेशन मौजूद नहीं, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जाएगा रूट डीएनएस सर्वर के पास। रूट डीएनएस सर्वर क्या करेगा, रूट डीएनएस सर्वर के पास जैसे डॉट कॉम हो गई, डॉट को हो गई, वो बेसिक ये बेसिक अपर लेवल है। ये जो ना नीचे के सर्वर की तरफ डायरेक्ट करता है। तो ये क्या करेगा, जो डॉट कॉम वाला जो सर्वर होगा ना, उसकी तरफ उसकी टीएलडी वाले सर्वर की तरफ का उसको रास्ता दे देगा। फिर डीएनएस सर्वर टीएलडी के पास जाएगा, टीएलडी डॉट कॉम वाले टीएलडी के पास सर्वर के पास जाएगा और वो कहेगा मुझे इसकी ट्रांसलेशन चाहिए। अगर इसके पास की ट्रांसलेशन मौजूद होगी, सिंस फर्स्ट कॉल है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके पास वो ट्रांसलेशन नहीं मौजूद होगी। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मेरे पास तो नहीं है, तो फिर वो डॉट कॉम का जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है वो उसके पास लेके जाएगा। या फिर मे भी हो सकता है कि आपके जो वेबसाइट का आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका मल्टीपल सर्वर्स हों और आपके लोकेशन के करीब जो सर्वर है उसके उस पर ट्रांसलेशन ना हो। कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो फॉर सम रीजन उसके पास वो जो आपका डिज़ायरेबल सर्वर है उसके पास नहीं है ट्रांसलेशन। तो वो आपको कहेगा कि तुम अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर जो डॉट कॉम को डील करता है उसके पास जाओ। फिर जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको क्या करेगा, उसके पास डेफिनेटली सारी ट्रांसलेशन मौजूद होती है, तो वो आपको उसकी ट्रांसलेशन देकर आपके जो भी रिकर्सिव सर्वर है उसको भेज देगा। अब रिकर्सिव सर्वर अपने पास उसका रिकॉर्ड रख लेगा और जो है आपको आपके सिस्टम को उसकी वो वेबसाइट जिस भी सर्वर जिस भी पीसी पे डिप्लॉय हुई है उसका जो आईपी एड्रेस है वो आपको रिस्पॉन्स बैक कर देगा। और सिंस वो वेबसाइट है तो आपका सिस्टम क्या करेगा, वो 8080 पे कॉल करेगा। लेकिन सिंस अगर लेट से आपके एक ही सिस्टम में एक या एक से ज़्यादा होस्ट एक से ज़्यादा वेबसाइट है, तो डेफिनेटली आपकी जो एटीटी पोर्ट है वो दोनों तो यूज़ ही करी होंगी। कोई एक यूज़ करी होगी तो कोई दूसरी कोई और यूज़ करी होगी, तो उसकी ट्रांसलेशन के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल होता है, प्रॉक्सी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो हैप्पी लर्निंग।